खुला नाला और उसमें बहता मलबा देख विधायक ने अधिकारियों की लगाई फटकार। लखनऊ पूर्वी विधायक ओपी श्रीवास्तव ने मंगलवार को नगर निगम व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ क्षेत्र में जल भराव, सीवर चौकिंग, सड़क मरम्मत, नालों की सफाई, मार्ग प्रकाश आदि समस्याओं को लेकर सघन निरीक्षण किया और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्वेज इंडिया अधिकारियों को बाबू जगजीवन राम वार्ड में जल भराव व सीवर जाम के समाधान के आदेश दिए। इंदिरानगर सेक्टर 15 में जलकल विभाग के अधिकारियों को महिलाओं की जलभराव शिकायत पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। पटेल नगर इंदिरानगर में अमलतास एनक्लेव में इंजीनियर महेश वर्मा को सड़क निर्माण के आदेश दिए। यहां उन्होंने सफाई पर नाराजगी जताई। पटेल नगर में गंदगी का अंबार देख नगर निगम अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इस्माइलगंज वार्ड में सेतुआ नाले के चौड़ीकरण सहित कवर्ड नाले का नवनिर्माण तथा सेतुआ तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए चीफ इंजीनियर महेश वर्मा को लाइट और फव्वारे लगाने के आदेश दिए। पंचवटी कामता में जलकल महाप्रबंधक कुलदीप सिंह को पानी आपूर्ति के निर्देश दिए। जूनियर इंजीनियर धनीराम को फटकार लगाए। सेक्टर 8 सुषमा हॉस्पिटल के पास अपर नगर आयुक्त ललित कुमार और जोनल अधिकारी आकाश कुमार को भयंकर ट्रैफिक जाम की समस्या के दृष्टिगत में रोड पर बने अवैध वेंडिंग को हटाने के आदेश दिए। इसके बाद HAL सब्जी मंडी में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। पटरी दुकानदारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के भी आदेश दिए। तो कब तक का पैसा सोचते, तो जनता की समस्या तब तक के लिए मिस्टर डोंगरा आप ऐसी और आप पिताजी आप ऐसी कोई व्यवस्था तब तक कराइए कि ये पानी निकले। हमें तो पब्लिक ग्रीवांस को एड्रेस करना ही पड़ेगा और ये 6 महीने से झेल रहे हैं। हम लोग रोज कराते हैं। जाता है, आपको पता है 20 मोहल्ले रखवा नगर पानी गांव वैशाली इनके सबका आप बताइए कैसे निकलेगा पानी। अब नहीं ये रिपेयर हो रहा है। वहाँ से लेकर के यहाँ तक नाले बनाने का अभी नया प्रस्ताव बना ये सर वो पहले उसको वहाँ पहुँचाइए और दूसरा वाला समझ रहे हैं। बरसात में आप आए थे पिछली बरसात में, इसमें काफी आपने प्रस्ताव तो हमारी बात सुनिए, जैसे हम लोगों की अब जैसे विधायक जी आए हैं तो इनकी वजह से कुछ हमें भी बल मिलेगा। हम एरिया देख रहे हैं, हम तो चाहते सारे काम हो जाए, कोई नहीं रोकता। आज लखनऊ पूर्वी विधायक ओपी श्रीवास्तव जी औचक निरीक्षण कर रहे हैं, जो कि अपने पूर्वी क्षेत्र में जगह जगह पे जा रहे हैं, लोगों के बीच मिल रहे हैं, लोगों की समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जलकल निगम से लेकर के नगर निगम के अधिकारी और साथ ही साथ NHI के भी अधिकारी मौजूद, अपर नगर आयुक्त भी मौजूद है। यहाँ तमाम सारे लोग भी मौजूद हैं और यहाँ की क्षेत्रीय जनता भी है। जरा उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों ने किन किन अधिकारियों को इतना लंबा चिट्ठा लेकर के चल रहे हैं, क्या क्या समस्याएं? जी, हमारे यहाँ मुख्य 2 समस्याएं हैं। नंबर एक जो हम लोगों के घरों से जो सीवर का निकास है वो अवरुद्ध हो चुका है। हर दूसरे तीसरे दिन शिकायत करने पर वो नगर निगम से आता है, वो सेक्शन के लिए सेक्शन करते चले जाते हैं। सुबह सेक्शन करते हैं, शाम को वो भर जाता है। एक चीज ये, और दूसरा जो वर्षा जल की निकासी के लिए घरों के बगल में नाली बनी हुई है, जिसमें कि पानी बरसे तो उसमें चला जाए, बह जाए। वो जो नाली है उसमें लैट्रिन भरी हुई है, लैट्रिन मिक्स्ड वाटर सीवर, उसी के बीच में से होकर के पानी की सप्लाई हो रही है। अगर पाइप कहीं भी डैमेज हो तो घर के रास्ते में लोग घरों में रह करके लैट्रिन वाला पानी पी रहे हैं। पीने वाली पानी की पाइपलाइन है वो उसी नाली से होकर के जा रही है। जिस समय पानी सप्लाई नहीं होती, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अगर एक बूंद भी चली गई तो सोचिए काला डेंगू क्या हर तरह की बीमारी फैलती है। सारी प्रकार की समस्याएं लेकर के कोई नगर निगम के अधिकारियों से आपने यस मैं माननीय आयुक्त नगर निगम श्री इंद्रजीत सिंह से कम 3 बार उनके कार्यालय में मिला। मैं GM जलकल से 3 बार मिला और चिट्ठियां तो जाने कितनी, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री। एक दिन शिकायत करिए, दूसरे दिन आता है समस्या रिजॉल्व्ड। समस्या का मैं तुरंत आता है, बिना किसी आदमी को विजिट किए हुए आता है, समस्या का निस्तारण हो गया है। अब हमारी मौजूदगी मुलायम नगर के लोकनाथ गेस्ट हाउस के पास है। यहाँ पे भी लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं उन सबको समझ रहे हैं। ये क्षेत्रीय निवासी हैं, क्या समस्या है यहाँ पे? देखिए, ये नाला जो है पटेल नगर, इसको पटेल नगर बोलते हैं, ये नाला बनते बनते रुक गया है। ये हम लोगों के स्वाभिमान की बात है, क्योंकि नाला बन रहा था और बनते बनते रुक गया। ये जो विधायक आए थे, क्या आश्वासन दिया इन्होंने? उन्होंने कहा कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने बहुत अच्छा आश्वासन हमको दिया और कार्य होगा। उनके नेतृत्व में कार्य बहुत अच्छा हो रहा है। क्षेत्र की क्या क्या व्यवस्थाएं, क्या कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो आए दिन आप लोगों को झेलनी पड़ती है? कुछ गाय और भैंस
गाय और भैंस। हाँ, गाय भैंस जब तक यहाँ से नहीं हटेंगी तब तक ये नाला कभी साफ नहीं हो पाएगा। जब तक नगर निगम जब भी आती है कंप्लेन किया जाता है, वो वहाँ से सूचना दे दी जाए, यहाँ से जानवर हटा दिए जाते हैं। और आए दिन ये 3-4 इतने घोसी यहाँ नरक कर रखे हैं जिसके कि सब गोबर नाला में बहा रहे हैं। आप देखना चाहिए, आप वहाँ वीडियो ले सकते हैं, उसको देखिए कि रोज के पोजीशन यही हालत है। विधायक जी हैं साथ में और नगर निगम के आला अधिकारी भी हैं। आज आए आप लोग उनसे कहिए उसको क्षेत्र पे आज विधायक जी हैं। दूसरी चीज यहाँ जो ना कभी भी मच्छर वाली जो ना गाड़ियां नहीं घूमती है, आती है उधर से घूम के चली जाती है। वो चाहे मुकेश चौहान के आर्डर से जाती है, कहाँ से जाती है ये कोई निगरानी नहीं, इधर के एरिया कोई गाड़ी नहीं आ रही है। लगातार सुबह से जिस तरीके से क्षेत्र का निरीक्षण किया इन्होंने, आपने देखा होगा कि सुबह 9 बजे से लेकर के अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, अभी फ्री हुए पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। कई जगहों पे लोगों के बीच पहुंचे और लोगों से रूबरू हुए। लोगों की जो समस्याएं थी, साथ में जो है क्षेत्रीय अधिकारी भी थे, नगर निगम की टीम भी थी और तमाम अधिकारी लोग भी मौजूद थे। जिसकी जो समस्या थी ऑन द स्पॉट क्विकली तुरंत काम हुआ और जिसको तुरंत निस्तारण माननीय विधायक जी के द्वारा दिया गया। विधायक जी, आज आपने किन किन क्षेत्रों का दौरा किया? देखिए, पिछले काफी दिनों से लगातार पूरे विधानसभा क्षेत्र से जगह जगह से लोगों की शिकायतें आ रही थी। नगर निगम के से संबंधित विभाग के काम, जल निगम से संबंधित विभाग के काम, मार्ग प्रकाश से संबंधित काम, विद्युत विभाग से संबंधित काम, लोक निर्माण विभाग से संबंधित कामों की शिकायतें थी। तो मैंने नगर आयुक्त महोदय को एक पत्र लिख करके सभी विभागों के समन्वय से एक टीम गठित करने की मांग की थी। आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में चाहे वह सीवर का समुचित बहाव अवरुद्ध होने की समस्या हो, चाहे वह जल भराव की समस्या हो, अथवा कि सड़क की मरम्मत की समस्या हो, नाली खड़ंजा की समस्या हो, मार्ग प्रकाश की समस्या हो, जितने भी पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम की समस्या हो, इन सारी समस्याओं को लेकर के नगर आयुक्त महोदय ने एक टीम गठित की थी, जिसमें कि अपर नगर आयुक्त श्री ललित कुमार, मुख्य अभियंता नगर निगम श्री महेश वर्मा, मुख्य अभियंता मार्ग प्रकाश श्री मनोज प्रभात जी, महाप्रबंधक जलकल श्री कुलदीप जी, जल निगम के अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, लेसा के अधिकारी और स्वेज जो सीवर का काम करती है, स्वेज जो एक निजी संस्था है, उस संस्था के भी अधिकारी और काफी बड़ी संख्या में जन सामान्य और मीडिया के लोग, हम सब लोगों ने पूरे विधानसभा क्षेत्र में जहां जहां से प्रमुख रूप से जनता की समस्याएं और शिकायतें प्राप्त हुई थी, ऐसे 9 स्थानों को चिन्हित करके क्रमवार इन क्षेत्रों का सघन दौरा किया है। सभी अधिकारियों ने स्थिति को मौके पर पहुंच के देखा है और स्थिति की गंभीरता का आकलन करते हुए मुझे आश्वस्त किया है कि एक कार्य योजना बना करके जल्दी ही इन सारी समस्याओं का निराकरण, अगली विजिट एक अगले महीने मैंने निर्धारित की है, उसके पहले पहले इन सारी समस्याओं का समाधान, तात्कालिक समाधान अधिकारियों ने कराए जाने का मुझे आश्वासन दिया है। सेक्टर 8 चौराहे पर हम लोगों ने देखा है, अधिकारियों के संज्ञान में आया है कि अवैध रूप से नाले के ऊपर बड़ी मात्रा में दुकानें लगा करके ड्रेनेज सिस्टम को प्रभावित किया गया है। पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम रुक जाने से जहां नाले की सफाई नहीं हो पा रही है, उसमें तमाम तरह के जो है मच्छर और संक्रमण का खतरा पैदा हो रहा है, लोग प्रभावित हो रहे हैं। आकाशवाणी कॉलोनी बगल में है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। वहीं दुकानें, बड़ी मात्रा में दुकानों के कारण खरीदार वहां आकर के जो है भीड़ लगा रहे हैं, अपनी गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं, जिससे वो सड़क जो कि बहुत चौड़ी नहीं है, सेक्टर 8 पुलिस चौकी के सामने से लेकर के और सुषमा हॉस्पिटल तक पूरा ट्रैफिक जाम देखने में मिला है। तो हम सब लोगों ने मिल करके इस समस्या का निराकरण करने के लिए यह निर्णय लिया है। अधिकारियों ने एक स्वर से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वीकार किया है कि यह सारी दुकानें यहाँ से कहीं अन्यत्र शिफ्ट करके एक जो नया वेंडिंग जोन देवा में बन रहा है, देवा रोड पर, वहां शिफ्ट कराई जाए और इस रोड को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए, नाले की सुचारू रूप से सफाई हो सके। इस सब पर अधिकारियों ने आज अपना निश्चित रूप से स्थिति को देखते हुए मत बनाया है और जल्दी ही मुझे लगता है कि ये सारी दुकानें देवा रोड पर शिफ्ट कर दी जाएंगी और जिससे कि नाला अतिक्रमण से मुक्त हो जाएगा, नाले की नियमित सफाई होने लगेगी, उनसे जो संक्रमण रोग का खतरा पैदा हुआ है
उस पर नियंत्रण लगेगा। साथ ही लोगों के आवागमन के लिए सड़क भी अतिक्रमण मुक्त हो जाएगी। आज जिस तरीके से आपने पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया, क्षेत्र के लोगों से मिले, लोग काफी खुश भी थे। हम लोग बीच में कवरेज के दौरान देखा कि लोग काफी उत्साहित थे। तो क्या आने वाले समय में भी ये इसी प्रकार से मिलेगा? आप लोगों के बीच जाते रहेंगे और लोगों की समस्याओं को निराकरण करेंगे? नहीं, देखिए, लास्ट मैन डिलीवरी ही हम लोगों का मूल सिद्धांत है, हम लोगों के कार्य पद्धति का हिस्सा है लास्ट मैन डिलीवरी। और जन जन की समस्याओं का निराकरण करने के लिए मैं तो देखता हूं, इतना व्यस्त होते हुए भी इतने बड़ी जिम्मेदारियां, देश की रक्षा का भार जिनके ऊपर है, हम सबके चहेते सांसद और हम सबके अभिभावक लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से देश में लखनऊ का प्रतिनिधित्व कर रहे रक्षा मंत्री परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी जनता की समस्याओं के प्रति इतने संवेदनशील रहते हैं, इतना एक एक व्यक्ति की समस्या का निराकरण करने के लिए जिस प्रकार से उत्सुक रहते हैं, तो उन्हीं के जो है पद चिन्हों पर चलते हुए हम लोगों ने अपने आप को पूरी तरह से जनता के लिए समर्पित कर रखा है। मैं तो रोज नियमित रूप से 3-4 घंटे जनता से रोज सायंकाल मिलता हूँ। रविवार को भी सुबह 10 से 12:30 तक मेरा पूरा समय सामान्य व्यक्ति के लिए, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए समर्पित है। और मैं इस तरह से प्रत्येक माह में एक सघन दौरा पूरी विधानसभा क्षेत्र का अधिकारियों की बड़ी टीम के साथ करके वहीं स्पॉट पर लोगों की समस्याओं का निराकरण कराने का प्रयास करता हूँ। माननीय विधायक जी ने आज सेक्टर 15, इंदिरा नगर सेक्टर 16 और मुंशी पुलिया और पटेल नगर और इधर सेक्टर 8, इन सब क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। यहाँ मेन जो सीवर की समस्या है और जल भराव की और सड़क निर्माण की, 3 समस्याओं पे सबसे ज़्यादा जो है निर्देश दिए गए हैं। तो जो निर्देश दिए गए हैं उनको उनके अनुसार प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं और वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के सापेक्ष इन पे काम किया जाएगा और जनमानस की सुविधा के अनुसार जो भी संसाधन होंगे निगम के पास, उन सब का उपयोग करते हुए जनता को तृप्त किया जाएगा। विधायक जी ने जो आश्वासन दिए, हाँ, जनता के बीच आप लोगों को जो निर्देश दिए गए, लगभग ये पूरे कार्य कराने में लगभग कितना समय लग जाएगा? नहीं, कार्य अभी स्वीकृत हो जाएंगे तो 2 महीने में जो है होने शुरू हो जाएंगे। टेंडर प्रक्रिया होती है, एक आगरण बनेगा, स्वीकृत होगा, फिर टेंडर लगता है, फिर टेंडर के बाद फिर इसमें कार्रवाई होगी।